सूपनखा आई। अच्छा, सूपनखा का मतलब तो आप सभी को याद ही होगा, दोबारा बताने की जरूरत है? चलो, जो नए आए हैं, शायद उस दिन कथा में नहीं आए हो, उनके लिए बता देते हैं कि जिसके नाखून बड़े हो उसका नाम है सूपनखा। तो सूपनखा आज भगवान श्री रामचंद्र के पास आती है, आके कहती है कि देखो, सूपनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। हे राम, तुम्हारे जैसा पुरुष, मेरे जैसी नारी इस संसार में कोई नहीं है। ये संयोग भगवान ने हमारे लिए सोच विचार के रचा है। ताते अवलो ही रही कवारी, इसी कारण मैं आज तक कवारी रही। लेकिन सूपनखा कवारी नहीं थी, सूपनखा विधवा थी। इसका विवाह एक सरघासुर नाम के दैत्य के साथ हुआ था और बाद में किसी कारण से रावण ने ही सरघासुर को मरवा दिया। तो सूपनखा विधवा है, लेकिन भगवान राम से कहती है कि आज तक मैं आपके कारण कुंवारी रही, इसलिए आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तो भगवान श्री राम सूपनखा की बात सुन के हंसने लगे और सूपनखा से मजाक करते हुए बोले कि अरे सूपनखा, देख, वो जो सामने बैठा है ना, वो मेरा छोटा भाई है, और ये जो मेरे पास में बैठी है, ये मेरी पत्नी है। तो मेरे पास तो मेरी पत्नी है, लेकिन उसके पास उसकी पत्नी नहीं है। वो तेरे साथ विवाह कर सकता है, इसलिए जा, तू उसके पास जा। तो सूपनखा लक्ष्मण जी के पास गई और जाके कहती है कि देखो, वो जो सामने काला सा आदमी बैठा है ना, वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन वो काला है, तुम गोरे हो, इसलिए मैं तो तुम्हारे पास आई हूँ, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी भी हंसने लगे और सोचा कि जरूर इसको मेरे पास भगवान श्री रामचंद्र ने ही भेजा होगा। तो लक्ष्मण जी बोले, देख, अगर तूने मेरे साथ विवाह कर भी लिया तो तुझे दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तू जानती नहीं, मैं तो ये जो सामने बैठे हैं इनका सेवक हूँ। अब मेरे साथ विवाह करेगी तो तुझे भी इनकी दासी बनना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर दासी बन सकती है तो मेरे साथ विवाह कर, वरना वहीं जा। तो सूपनखा को बड़ा गुस्सा आया। एक कहता है उसके पास जा, दूसरा कहता है उसके पास जा, और आके बोली, अच्छा, तुम दोनों इसी स्त्री के कारण मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, तो चिंता मत करो, इसका तो मैं एक बार में ही नाश्ता कर जाऊंगी। तो सीता जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी तो लक्ष्मण जी ने अपना तलवार निकाला और तलवार से सूपनखा की नाक काट दी। अब जैसे सूपनखा की नाक कटी, अब तो चिल्लाती हुई भागी भागी अपने भाई खर और दूषण के पास गई। बोली, अरे भैया, उन दो वनवासियों ने मेरी नाक काट दी, आपकी बहन को इतना अपमानित किया और आप यहाँ बैठे बैठे देखते रहोगे। तो खरदूषण आए, खरदूषण ने भगवान के साथ युद्ध किया, दोनों मारे गए। सूपनखा रावण के पास गई, रावण से जाके बोली, अरे भैया, उन दो वनवासियों ने मेरी नाक काट दी, आपकी बहन को अपमानित किया। हे भैया, आप जाओ
और आपको मालूम नहीं है उन दोनों पुरुषों के साथ एक बहुत सुंदर स्त्री भी है जो लंका की महारानी बनने के योग्य है। आप चाहे तो उसको ला सकते हैं। तो रावण ने अपने मामा मारीच को एक सोने का मृग हिरन बनाया। मां सीता जी उस हिरन पर मोहित हो गई और उस हिरन को पकड़ने के लिए श्री राम भगवान गए, पीछे से लक्ष्मण जी भी गए और पीछे से रावण आया और मां सीता जी का हरण करके ले गया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी मां सीता जी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े। रास्ते में मतंग ऋषि के आश्रम पर मां सबरी से मिले। मां सबरी को आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। अभी समय थोड़ा कम है क्योंकि आज ही कृष्ण जन्म भी करना है, इसलिए ये सब कथाएं मैं आपको सूक्ष्म रूप से सुना रही हूं। तो श्री राम भगवान आगे बढ़े, सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। सुग्रीव की सेना मां सीता जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। हनुमान जी लंका में मां सीता जी के पास पहुंचे। मां सीता जी को भगवान राम की मुद्रिका अंगूठी दी। रावण का एक फलों का बगीचा था। श्री हनुमान जी उस बगीचे में गए, थोड़े फल खाए और रावण की जितनी भी वो बगीचा था, वाटिका थी, सारी वाटिका को उजाड़ दिया। तो रावण ने क्रोध में आके हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी और श्री हनुमान जी ने उसी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका में आग लगा दी। पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। सारी सोने की लंका जल रही है। तो रावण ये सहन नहीं कर पाया। उसकी आंखों के सामने उसके सोने की लंका जल रही है। तो रावण क्रोध में आकर के इंद्र के पास गया। इंद्र से जाके बोला, अरे इंद्र, क्या तुझको दिखाई नहीं देता मेरी लंका जल रही है और तू आराम से बैठा है? जा मेरी लंका में बारिश कर। अपने मेघों से कह कि वो लंका में बारिश करेंगे। तो इंद्र ने मेघों के कान के पास आके बोला, अरे हनुमान जी, ये जो बादल है ना, इनमें पानी नहीं है। तो हनुमान जी बोले, अच्छा फिर क्या है? तो इंद्र बोला, हनुमान जी, बादलों में पानी नहीं, बादलों में तो पेट्रोल है। अब बताइए, मैं भगवान राम के काम में बाधा डाल रहा हूं या उनकी मदद कर रहा हूं? हनुमान जी बोले, अच्छा पेट्रोल है तो खूब बारिश करो, जितना करना है करो। तो आज रावण की लंका धू धू करके जल गई।